हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। सबसे पहले आप लोगों को आज की इस डेली फॉरेक्स फोरकास्ट के अंदर वेलकम करता हूं। आज हम 4 फेब 2025 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे ऑन AUD USD। AUD USD में लास्ट टाइम हमने इसी एरिया को मार्क कर रखा था कि मार्केट हमारे इस एरिया तक तो पहुंचेगी, फिर उसके बाद हम फर्दर यहाँ पे अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ आते आते मार्केट ने ये मुझे इंक्रीजिंग डिमांड दी है और यहाँ पे अगर मैं सप्लाई को देखूं तो ये कंपैरेटिवली एक डिक्रीजिंग सप्लाई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्ट्रक्चरली यहाँ पे इस एरिया के ब्रेकआउट का वेट करेंगे और फिर यहाँ से बाय साइड पे शिफ्ट होंगे एक लॉन्ग टर्म बाय के लिए। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे इंक्रीजिंग डिमांड चाहिए मार्केट में, जो कि यहाँ पे आ गई है और सप्लाई डिक्रीजिंग है। तो ओवरऑल मैं इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद यहाँ से बाय शिफ्ट हो जाऊंगा, बट इस एरिया का ब्रेकआउट ज़रूरी है 0.623। नेक्स्ट हमारे पास है जी GBP USD। GBP USD भी सेम मार्केट में अभी ये अपर एरिया की लिक्विडिटी इसने क्लियर नहीं की। ऑन H1 यहाँ पे इंक्रीजिंग डिमांड भी आ चुकी है और मार्केट अब की बार यहाँ थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि ये जो लास्ट बाइंग आपके पास आई खड़ी है, मार्केट इसका एक रीट्रेस लेगी। अभी हाफ रीट्रेस लिया है, मार्केट यहाँ से आएगी, फिर इसको मजीद डाउन साइड पे मार्क करके फिर फर्दर अप साइड पे जाने की कोशिश करेगी। तो आपके पास एक ऑप्शन होगा लो से बाय करने का और दूसरा ऑप्शन होगा इस एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर बाय करने का GBP USD में। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD JPY। और USD JPY के अंदर ये हमारे पास यहाँ पे एक रिट्रेस एरिया था, इंक्रीजिंग सप्लाई है। इंक्रीजिंग सप्लाई में हमने यहाँ पर ये मार्क कर रखा था कि मार्केट ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग सेल आई है इसकी इसने रिट्रेस लेनी है। अब उस रिट्रेस के लिए मार्केट ने ये पहली बार यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चरली ये लास्ट हाई बनाया, उसके बाद ये लो बनाया, उसके बाद ये हाई और उसके बाद ये लो और ये हाई। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। ये देखें, ये अप साइड पे लिक्विडिटी और ये डाउन साइड पे लिक्विडिटी, जिसे आप प्राइस एक्शन पैटर्न्स का नाम देते हैं। ये आप यहाँ से यूं बेशक मार्क कर लें। तो ये ओवरऑल पैटर्न हो रहा है। अब इस पैटर्न में मार्केट यहाँ पे क्या करने वाली है, मार्केट में पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसने इस ट्रेंड लाइन सारी की लिक्विडिटी उड़ानी है। अब ये उड़ाने के बाद मार्केट या तो यहाँ से निकल के अपने इस सेल का रिट्रेस पूरा करेगी और फिर यहाँ से सेल प्ले हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ से मार्केट ऑप्शन 2 हमारे पास क्या है कि मार्केट ये जो लिक्विडिटी जनरेट कर चुकी है इसमें अप साइड पे लिक्विडिटी क्लियर करे, डाउन साइड आए और फिर वापस अप साइड पे जाके सेल साइड मैनिपुलेशन के ज़रिए मार्केट यहाँ पे मूव करती रहे। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD कैट। USD कैट के अंदर हम लास्ट डे सेलर थे और उसके अंदर अब की बार हमारे पास क्या एनालिसिस रहेगा। यहाँ पे ये मेरे पास इंक्रीजिंग सप्लाई है। इस इंक्रीजिंग सप्लाई में अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मेरा सोचने का नज़रिया क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चरली मार्केट क्या कर रही है इसको पहले समझें। ये मेरे पास एक कंसोलिडेशन जोन है। मार्केट यहाँ से अप साइड की लिक्विडिटी उठा चुकी है। अब ये थोड़ा सा रिट्रेस करके इसका टारगेट डाउन साइड की लिक्विडिटी है। तो आप USD कैड में एक लॉन्ग टर्म के लिए सेल साइड को ही, यानी कि इस वीक में ओवरऑल आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही रहेंगी। इसमें रिट्रेस की एंट्री आएगी बट आपने इसमें सेल को ट्राई करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी XAU USD। तो XAU USD यहाँ से ये गया बाय और यहाँ पे ये सप्लाई अगर मैं देखता हूँ तो ये है मुसलसल डिक्रीजिंग। और अब ये मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर कल ये लेवल भी दिया था 2830 के आसपास का कि मार्केट इसको क्लियर करेगी और फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। ये एरिया क्लियर हो गया। अब इसके क्लियर होने के बाद
आपको मार्केट में कम अज़ कम ये लो उड़ता दिखेगा, ये उड़ेगा। जब ये उड़ेगा तो फिर आप फर्दर नेक्स्ट मूव देख सकते हो मार्केट का कि पॉसिबली किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करना चाह रही है। तो लिहाजा एक्स यूएसडी को आप फिल वक्त इसको सेल साइड पे देखें। हो सकता है आज का दिन ओवरऑल सेल में गुजर जाए, आपको इस एरिया में एक छोटी मोटी रिट्रेस भी मिल सकती है, बट मेजर अब इसका थोड़ी दिनों के लिए सेल रहेगा, क्योंकि इसमें ये जो 4 आवर का लेवल है, यहाँ हमारे पास जो डिमांड है वो डिक्रीजिंग है। ये देखें, ये डिमांड डिक्रीजिंग है, जो कि नहीं होना चाहिए था ऑल टाइम हाई के पास जाके। तो मार्केट यहाँ से एक लंबी रिट्रेस लेने वाली है। 4 आवर की अगर ये मार्केट 2772 या 75 या इसके आसपास आती है तो आपके लिए अभी वक्ती तौर पे गोल्ड जो है वो सेल साइड पे शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।